वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर के जो लोग हायर सेकेंडरी में स्टडी कर रहे हो तुम लोगों के लिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के बारे में जो जॉन किट्स ने लिखा है। इसका हिंदी समारी हिंदी में और कवि के बारे में हिंदी में और इसका मतलब क्या क्या है सब कुछ बताएंगे और अंत में एग्जाम में कौन सी क्वेश्चंस आ सकते हैं उस विषय पर के कौन सी टाइप का क्वेश्चंस आएंगे इस विषय पर भी बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। A thing of beauty is joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but still will keep. कवि कहते हैं प्रस्तुत कविता में बहुत ही सरल तरीके से कवि ने ए थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया है। तुम लोगों को ये समझना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है जो कि हमेशा ही लोगों में खुशियाँ बांटता है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसी भी चीज़ का सौंदर्य हमेशा लोगों के बीच खुशियाँ बांटता है। कवि के अनुसार इसकी सुंदरता केवल और केवल बढ़ता ही रहता है। कवि कहते हैं कि किसी भी चीज़ का सुंदरता समय के साथ बढ़ता ही चलता है, आगे बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। जॉन किट्स कहते हैं उनके अनुसार ये हमें खुशी देते हैं और हमें अच्छे अच्छे सपने भी इसी के वजह से ही आते हैं। यहाँ पर हमारे प्राक्तन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एक लाइन में बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा था आई एम नॉट सो हैंडसम बट आई हैव ए हैंड टू गिव सम। यहाँ पर ही ए थिंग ऑफ ब्यूटी दिखता है। कवि के अनुसार जो भी सुंदरता है वो सुंदरता देखने वालों की आंखों में होता है। किसी भी चीज़ में सुंदरता भास नहीं करती, सुंदरता भास करती है जो देखने वाले हैं उनके आँखों में। इस विषय पर टिका हुआ है ये कविता। इस कविता के सुंदरता भी यही है। हम इसी विषय पर बात करेंगे तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना और अंत में तुम्हारे लिए तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, वो भी अगर सुनना चाहते हो लेना चाहते हो तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना, स्किप मत करना। कवि कहते हैं खूबसूरत चीज़ों के बिना धरती एक निराशजनक, अप्रिय एवं कठोर दिल वाली जगह बनकर रह जाएगा। कवि के अनुसार इस दुनिया में इतना संवेदनशीलता इसीलिए ही है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती है, हर एक चीज़ में खूबसूरती है। कवि ने उदाहरण के तौर पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है यहाँ पर, लेकिन इसीलिए दुनिया खूबसूरत है क्योंकि वहाँ पर खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें दुनिया पर नहीं रहेंगे तो दुनिया हमेशा के लिए निराशजनक, अप्रिय और कठोर हो जाएगा, बनकर रह जाएगी। हर दिन मनुष्यों को अस्वस्थकर, नरभक्षण और अंधेरे से भरे दुखी दिनों का सामना करना पड़ेगा या पड़ता है। इस दुनिया में हर एक दिन ऐसा जाता है, किसी के जीवन में कष्ट है, किसी के जीवन में दुख है, कोई बिछड़ता है हमसे, कोई आके हमसे मिलता है, कोई खो जाता है, कोई चीज़ें हमारे हाथ से छूट जाते हैं, कोई एग्ज़ाम में फेल करते हैं, कोई एग्ज़ाम में पास करते हैं। कवि कहता है ये सारे चीज़ें हैं, दुनिया में दुखों का एक सैलाब है, लेकिन सभी के बावजूद, इन दुखों के बावजूद भी सौंदर्य की बातें अंधेरे बादल को ख़त्म करने में मदद करती है
जो हमारे आत्माओं को तृप्त करती है। इन सभी के बावजूद हमारे कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियां, समस्याएं, इन सभी के बावजूद दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी है जो कि हमारे हृदय को, हार्ट को आराम देती है, तृप्त करती है। इसीलिए कवि का कहना है कि इसीलिए जॉन केट कहते हैं कि हम मनुष्य हर दिन अपने द्वारा देखे गए सुंदर चीज़ों का एक बंधन बनाता है। जो चीज़ें दुनिया में सुंदर है, जो किसी कोई लोग तुम लोग देखते हो या सिनेमा हो या कहीं कोई किताबों में पढ़ते हो कि घूमने जाते हैं, घूमने इसीलिए जाना पड़ता है। जो लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लोग घूमने इसीलिए जाते हैं। जो लोग परेशान होते हैं या स्ट्रेस से बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो लोग महीने में कहीं या सालों में बाहर कहीं घूमने जाते हैं, वीकेंड में कहीं जाकर पार्टी मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं उन नेगेटिविटी से निकलने के लिए हमें पॉजिटिविटी के पास जाना पड़ता है, और वो पॉजिटिविटी हमें सिर्फ सुंदर चीज़ों में से मिलते हैं। हमारी आत्मा जहाँ पर जाकर तृप्त होते हैं वहाँ पर हमें जाना चाहिए। प्रकृति के जितने भी चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, उनके साथ एक रिश्ता कायम करना है, तभी जाकर हम अपने आत्म को तृप्त कर सकते हैं या ये थिंग ऑफ ब्यूटी को ढूंढ निकल सकते हैं। इसीलिए कवि का कहना है कि मनुष्य हर दिन जितने भी सुंदर चीज़ें देखते हैं, सुंदर चीज़ें निकलते हैं, उन सभी के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए। यह बंधन हमें निराशजनक धरती पर सुखी जीवन जीने में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। सुंदर चीज़ों से एक ये सुंदर चीज़ क्या हो सकती है? आपके पास जो पॉजिटिव लोग रहते हैं वो भी हो सकते हैं, नेचर हो सकते हैं, या आपके पॉजिटिव माइंड भी हो सकते हैं, या कोई भी फूल या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, उनके साथ अगर आप रिश्ता बनाए रखेंगे तो ही आपका जीवन सुखी होगा। आपके घर में अगर बच्चे हैं, उनके साथ अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी ए थिंग ऑफ ब्यूटी है। अगर आपके माँ बाप जिंदा है, उनके साथ बैठकर बातचीत करके आपको अच्छा लगता है, वो भी सुंदर हो सकते हैं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। कवि का उद्देश्य यही कहना चाहता है, लेकिन एक ही कविता में सब चीज़ों के उदाहरण देना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। इसीलिए कवि ये कहता है, क्योंकि हम अन्यथा निराश हो जाएंगे। अगर जो चीज़ें हमें अच्छे लगते हैं, जो चीज़ों से हमारे आत्मा को शांति मिलते हैं, उन चीज़ों के साथ छोड़ देंगे तो ही हम निराश हो जाएंगे। दुनिया दुखों के भंडार हो जाएगा, हम जी नहीं सकते, सुसाइड करने पड़ेंगे। इसीलिए कवि कहते हैं हमेशा एक पॉजिटिव माइंड रखना चाहिए, जिससे हमें ये शिक्षा मिले कि दुनिया में किस तरह से जिया जाता है, सुंदरता क्या होती है। कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि इस पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सारे सुंदर चीज़ों का वर्णन करते हैं। मैंने जो कुछ बताया है, कवि भी कुछ चीज़ों का वर्णन किया है। कवि का मानना है कि कवि का मानना है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वही चीज़ दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए या लगेगा, ये ज़रूरत नहीं है। जो दूसरों को अच्छा नहीं लगता वो चीज़ आपको अच्छा लग सकता है, या जो आपको अच्छा लगता है वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। एक बात समझना है, वहाँ पर दुनिया की हर इंसान की आंखें या सुंदरता की पसंद या नापसंद आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह सेम नहीं होगा। अगर सेम होता तो दुनिया की हर एक इंसान एक जैसी होती, आपकी तरह बातचीत करते, आपकी तरह ही थिंकिंग करते, आपकी तरह ही धनवान होते, आपकी तरह ही निराश होते, आपकी तरह नेगेटिव होते, आपकी तरह पॉजिटिव होते। हर कोई इंसान एक जैसी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। देखने वालों की आंखों में निर्भर करता है कौन सा चीज़ कितना सुंदर है। यहीं पर लोगों के बीच में डिफरेंस आ जाते हैं। अन्यथा मेरा दो हाथ
है, दो पैर है, आपका वे दो हाथ है, दो पैर है, लेकिन हम एक जैसे नहीं है, थिंकिंग में नहीं है। हमारी सुंदरता अलग अलग है, इसीलिए हम अलग है, लेकिन हम सभी इंसान हैं। कवि कहता है इसीलिए हर किसी की आंखों में बसते हैं सुंदरता, इसीलिए हर चीज में किसी न किसी को सुंदरता दिख ही जाता है। जो आपको सुंदर नहीं लगता, कोई और को सुंदर लगता है। आप एक बात सोचो ना, दुकान में इतना सारे कपड़े हैं, लेकिन आप जो जो कपड़े रिजेक्ट करके आते हो वही कपड़े कोई अन्य लोग पहनते हैं, और जो अन्य लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं वो भी आप पहनते हो ना। यही पर निर्भर करता है आपकी आंखों में सुंदरता क्या है। आपको मुगले आजम फिल्म के एक डायलॉग को याद होगा ना, जब अकबर ने सेलिम को पूछा था कि अनारकली के पास क्या है जो कोई और राजकुमारी के पास नहीं है, तब सेलिम ने कहा था कि आप मेरी आंखों से देखो ना कितनी सुंदर है। यही बात, सुंदरता आपकी आंखों में निर्भर करता है। कुछ लोग होते हैं जो फूलों को देखकर अगर अच्छा लगता है तो उसे तोड़ के लाना चाहता है, और कुछ लोग होते हैं जो पेड़ों में ही, उस गार्डन में ही फूलों को रहने देते हैं। वही सुंदरता है। जो तोड़ के लाते हैं ये सुंदरता है आपके विचार में, या जो लोग तोड़ते नहीं लेकिन उसका चाहे सुगंध हो या उसका नेचुरल ब्यूटी हो वो उपलब्धि करते हैं, वो सुंदरता है। वही पर निर्भर करते हैं आपके मन की विचार कैसा है, आपकी थिंकिंग कैसी है। कभी उदाहरण के लिए हमें अपने द्वारा दिखे गए सुंदरता के बारे में बताते हैं, जैसे द सन, द मून, ट्रीज, फ्लावर्स, स्टीम्स, मस्क्रूस, ब्लूजम्स, आर्किटेक्चरल टर्म्स, इवन फेरी टेल्स और हीरोइक लेजेंड। ये सारे चीज़ों पर कवि ने सुंदरता दिखी है। अगर आपको भी ये पसंद आते हैं तो आपकी आंखों में भी इसके लिए सुंदरता है, अगर नहीं आते हैं तो आपकी आंखों में सुंदरता नहीं है। वहाँ पर कवि अपनी सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बताता है। कवि इसके अलावा और इन सब चीज़ों से प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति के बारे में आपने बहुत सारी कविताएं पढ़े होंगे। बहुत सारे कवियों ने कविता लिखी है, चाहे हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो या कोई लोकल लैंग्वेज में हो जो आपकी मदर टंग है, इस पर भी हो सकते हैं। आप लोगों ने प्रकृति के उपादानों के बारे में कविता में बहुत पढ़े होंगे, बहुत सारी कविताएं अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर भी कवि ने प्रकृति के कुछ कंटेंट के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो हमें शक्ति और सुकून देती है वही सुंदरता है। जीने के लिए जो चीजें, प्रकृति के जो चीजें शक्ति और सुकून देते, जैसे कि सूर्य बहुत तप्त है लेकिन हमें शक्ति देता है, इसका भी एक सौंदर्य है। फूल सौंदर्य है, हमें मन में सुकून देता है। वो सारी चीजें सुंदरता पर आधारित है, निर्भर है। कवि के अनुसार प्रकृति अपनी ममता की चादर मनुष्यों के ऊपर डाले रहते हैं। कवि कहते हैं जो नेचर है वो हमारे ऊपर ममता के चादर, माया के चादर बिछाए रखे हुए है। हमें कहीं ना कहीं पर सुंदरता मिल जाएंगे जहाँ पर हमें सुकून मिलेगा। किसी को नदी के किनारे जाकर बैठने से उदासी मन हल्का हो जाते हैं, किसी के अपने माँ बाप के पास जाने से, किसी को बच्चे के पास जाने से, किसी को बीवी के पास जाने से, किसी को पढ़ाई में से, किसी को एंटरटेनमेंट से, मूवी से हो, चाहे कॉमेडी शो हो, रियलिटी शो हो, कहीं पर भी बाजार में दोस्तों के साथ मिलकर अड्डा देकर किसी को खाने से मन में सुकून मिलता है। वही सुंदरता है। आपका थिंकिंग वहाँ पर लागू होते हैं, आप कैसा लोग है ये पता चलता है। कवि के अनुसार कवि कहते हैं लिली फूल अपनी सुंदरता और मनोरम दृश्य के लिए मशहूर है। जो लिली फूल है आप लोगों ने देखे होंगे, वास्तव में हो या पिक्चरों में हो, आप लोगों ने देखे होंगे लिली फूल कितनी खूबसूरत है। उसका खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। कवि का हृदय उन्होंने टहल दिया है, कवि को बहुत अच्छा लगा है। वहीं पर कवि को एक थिंग ऑफ ब्यूटी मिला है। और एक बात कवि कहते हैं कि शहीदों के मौत पर भी उन्हें सुंदरता दिखता है।
आप सोचे होंगे किसी की मौत पर किसका मन शांत हो सकता है, आपको मन में सुकून मिलेगा क्या आपके मन में? लेकिन कवि कहते हैं शहीदों के मौत पर भी उन्हें सुकून मिलता है, सुंदरता दिखता है, क्योंकि शक्तिशाली मृत्यु एवं आदर्शवादी है जो किसी कारण बहादुरी से शहीद हुए। जो देश के लिए शहीद होते हैं वो लोग बहादुरी से मरते हैं, अपने शान से मरते हैं। ये शान हर किसी के भाग्य में नहीं होता, इसीलिए कवि को वहाँ सुकून मिलता है कि वो लोग मरा नहीं, हमारे बीच ही जिंदा रहता है, उनके नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाता है। इसीलिए उनके मृत्यु में कवि को सुकून मिलता है, वो सुंदरता दिखता है। कवि ने शहीदों के बारे में ऐसा बोला है क्योंकि कवि कहते हैं जब हम शानदार भव्य भित्तिचित्रों की स्थापना करके उन शहीदों का सम्मान करते हैं तो कवि को इसमें भी सुंदरता दिखाई देती है। वो शहीदों के मीनार होते हैं, शहीद मीनार होते हैं, और हर उनका जब भी मृत्यु दिन हो या जन्मदिन हो, देश की हर कोई इंसान उन्हें याद करते हैं। यहाँ पर कवि को सुंदरता दिखती है। अगर कोई चारों ओर दिखता है तो ध्यान देने के लिए कोई खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर आप आंखें खुल के चारों ओर देखेंगे तो आपके चारों ओर खूबसूरत चीज़ें हैं। अगर आप लोगों को समझना है, कोई भी लड़की हो मेकअप करते हैं सुंदरता के लिए, बालों में कलर करते हैं लड़का हो या लड़की सुंदरता के लिए, लिप्स में लिपस्टिक लगाते हैं सुंदरता के लिए। ये सारे चीज़ें क्यों करते हैं? क्योंकि सुंदर दिखना चाहती है। इसी तरह प्रकृति में भी, नेचर में भी बहुत सारे चीज़ें हैं। अगर आप ढूंढेंगे, देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको सुंदरता मिल जाएंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कवि ने इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है, सुंदरता क्या है। और इस कविता के आधार पर अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया, कविता समझ में आ गया, तो इसके आधार पर अब आप बाहरी दुनिया के भी सुंदरता उपलब्ध कर सकती है, संभोग कर सकते हैं। सुंदरता संभोग की चीज़ है, भोग करने की चीज़ है। सुंदरता नष्ट करने की चीज़ नहीं है। अगर कोई भी सुंदर चीज़ आप नष्ट कर देंगे तो ये सुंदरता नहीं रहेगा ना। अगर एक खूबसूरत फूल आप तोड़ के अपने किताबों में रख देंगे, ये लड़कियों की आदत है, सुंदर चीज़ किताबों के बीच में रख देती है, फूल हो या कोई भी चीज़, ये ठीक नहीं है। फूल जब तक पौधे पर रहेंगे तब तक खूबसूरत रहेगा। अगर आप तोड़ के किताबों के बीच रहेंगे तो खूबसूरत नहीं रहेगा। और एक बात है, सुंदर चीज़ सिर्फ आपके लिए नहीं है। एक फूल जो आपने तोड़ के लाया है वो सिर्फ आपके लिए नहीं था, उसका खूबसूरती सिर्फ आपके लिए नहीं थे, सबके लिए थे, लेकिन आपने तोड़ा क्यों? एक गलत बात है। इसीलिए खूबसूरत चीज़ों की आप सजा के रखो ताकि जो भी आए उनको दिखे। अगर आपका घर जो है, घर में सुंदर सुंदर चीज़ों को, या वो छोड़ दीजिए, आपके घर में जो कपड़े हैं वो कपड़े भी आपने खूबसूरती से रखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि सुंदर दिखना चाहिए। अगर सुंदर दिखना चाहिए तो फूलों के विषय पर आप क्यों तोड़ लाते हो? तोड़ना मत, फूल तोड़ना मत। फूलों के खूबसूरती सिर्फ बगीचे में है, और किसी भी चीज़ का सुंदरता सिर्फ आपके लिए नहीं है, सुंदरता सबको मिलनी चाहिए। यही था कविता का मूल आधार विषय। हिंदी में आप लोग थोड़ा सा समेट लेना, थोड़ा सा सामारी सीख लेना। इसके बाद में आते हैं इस कविता से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चंस और किस टाइप की क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप लोग शायद बोर हो जाएंगे। अगर आप कहीं से भी हो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, कौन कौन सी जो सरप्राइज आप लोगों को बोला था ना, वो सरप्राइज में अब उजागर करने वाला हो, आप लोगों को बताने वाला हो। अगर इस चैप्टर के
क्वेश्चंस आंसर, कोई भी क्वेश्चंस आंसर आपको चाहिए या ऑल टोटल नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। पीडीएफ है मेरे पास, ये सारे पीडीएफ से क्वेश्चन से आप लोगों को दे दूंगा वर्ड मीनिंग के साथ। जिस टाइप का भी सीबीएसई का हो या एसईसी का हो, जो भी बोर्ड हो आपका, किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है या आ सकते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखा तो ये मैसेज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, एग्जाम में रिजल्ट ठीक करना, अच्छा करना, भविष्य में खूबसूरत चीज़ों की तरह आप भी खूबसूरती से रहना। थैंक यू।